नेशनल इनकम चैप्टर का आज हम लोग एक्सरसाइज लेने वाले हैं। क्या तुम लोग रेडी हो? लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एग्जाम में आपको पूरा लाइन लिखना है और यहाँ पे आंसर लिखना, ठीक है? जो भी है, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम वी इंक्लूड ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन ऑर्डर टू। क्यों हम फाइनल गुड्स लेते हैं? मेक कंप्यूटेशन इजियर, ऐसा कुछ नहीं है। वैल्यू एडिशन में भी कंप्यूटेशन होता है, ठीक है? मैक्सिमाइजिंग नेशनल वेलफेयर, नेशनल वेलफेयर तो पैसा आने के बाद होता है, उसके पहले नहीं हो सकता। इवैल्यूएट द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ नेशन, उसके लिए इंटरमीडिएट से भी पता चलता है। मेन रीजन है क्या? अवॉइड डबल काउंटिंग। क्योंकि मैंने टायर भी काउंट किया, कार भी काउंट हुआ, तो डबल काउंटिंग होता है, इसलिए फाइनल गुड्स काउंट करते हैं। बीच का गुड्स को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स, वो काउंट नहीं करते फाइनल। एनडीपी इज ऑब्टेन्ड बाय, पूरा पढ़ो, डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी, डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इन जीडीपी, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इन जीएनपी। एक्चुअली ये स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? जीडीपी में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सो दैट जीडीपी, मतलब ये जीडीपी लेस डेप्रिसिएशन इज एनडीपी। इस जीडीपी में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मौजूद है, माइनस करने के बाद एनडीपी आता है जिसमें डेप्रिसिएशन मौजूद नहीं रहता है। सो करेक्ट आंसर इज ये। जीडीपी से जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो एनडीपी आता है, जीएनपी से जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो एनएनपी आता है, राइट? इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड यूजिंग, देयर इज एन आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड यूज करते हैं और रिकॉन्सिलेशन के लिए इसका यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी। सिंगुलर आउटपुट नहीं होता, ठीक है? सिंगुलर इनकम नहीं होता, दोनों के अपने अपने महत्व है। लेकिन 80% आउटपुट पकड़ लो और 20% इनकम पकड़ लो। एक्सपेंडिचर रिकॉन्सिलेशन या टैलिंग के लिए, जैसे तुमने 100 रुपए का खर्चा किया, दुकानदार ने 100 रुपए का बेचा, लेकिन तुम्हारा खर्चा 100 रुपए ना, वो चेक करने के लिए। मेन तो कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम मेथड है। कम टू नंबर 2, कंप्लीट द कोरिलेशन। यहाँ पे बॉक्स दिया है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जीएनपी सी प्लस आई प्लस जी। सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट, आर मतलब रेवेन्यू, पी मतलब पेमेंट। सो यहाँ पे जीएनपी है तो ऑटोमेटिकली इधर क्या होगा? जीडीपी। बिना नॉलेज के भी दिमाग लगाया जा सकता है कुछ जगह पे, राइट? दूसरा, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, फैक्ट्री कॉस्ट मेथड। आउटपुट मेथड का एक और नाम क्या है? ये एक और नाम की बात हो रही है। एक्सपेंडिचर नहीं बोलोगे आप, फाइनल गुड्स मेथड बोलो तो भी चलेगा, ठीक है? या इन्वेंट्री मेथड बोलो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। आउटपुट में तुम्हारे पास आउटपुट मेथड का एक और जो नाम है वो डालना है, इनकम मेथड का एक और नाम है फैक्टर कॉस्ट मेथड। तो आउटपुट मेथड आप फाइनल गुड्स या इन्वेंट्री मेथड लोगे तो भी चलेगा। थ्योरेटिकल डिफिकल्टी, ट्रांसफर पेमेंट, अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्या था? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मतलब क्या होगा? प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होगा ना, कॉमन सेंस है। एक थ्योरेटिकल डिफिकल्टी है तो दूसरा क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, कौन सा इनकरेक्ट लग रहा है? नेशनल इनकम कमिटी 1949 में सेटअप हुआ था, यस हुआ था। फाइनेंशियल ईयर इंडिया का क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, फिलहाल तो है, भविष्य में जनवरी टू दिसंबर की बात हो रही है। इनकम मेथड, यस, इनकम मतलब रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वैलिड है। एक्सपेंडिचर ये गलत है, क्यों? एक्सपेंडिचर इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और पूछा क्या? इनकरेक्ट पेयर, सो इनकरेक्ट पेयर इज डी। अच्छा, आपको देखो, इन आई एन हटा दिया तो करेक्ट हो जाएगा, तो करेक्ट हुआ रहता तो एबीसी करेक्ट हुआ रहता। 2 लेटर से आंसर चेंज होता है, इनकरेक्ट है तो डी, करेक्ट है तो एबीसी। यहाँ पे इनकरेक्ट बोला है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। आपको बारीकी से रीड करना पड़ेगा। एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। वृंदा रिसीव्स मंथली पेंशन ऑफ 5000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। मैंने बताया था ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। यू रिसीव द पेमेंट फॉर विच यू हैव नॉट वर्क, बताया था मैंने, क्या है? बोलो बोलो। ट्रांसफर पेमेंट, तुमने उसके लिए काम ही नहीं किया, और ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते बिकॉज इसके लिए मेहनत नहीं किया उसने। वीरू केप्ट असाइड 100 kgs ऑफ 500 kgs ऑफ व्हीट प्रोड्यूस इन द फार्म। पहली बात, 500 किलो में, हाँ नेशनल इनकम में 500 किलो काउंट होगा, लेकिन सवाल ये है कि 100 किलो क्या है, वो लोग पूछ रहे हैं।
हाँ, तेरा लॉजिक बराबर है, बट टर्म मैं बता देता हूं। पर्सनल के बजाय क्या यूज करेगा? सेल्फ कंजम्पशन, ये करेक्ट वर्ड है। पर्सनल यूज के लिए ना, सो लॉजिक तेरा बराबर है, टर्म सेल्फ कंजम्पशन यूज करो, SELF कर दो, ठीक है। शीतल परचेज अ व्हीट फ्लोर फॉर अर बेकरी फ्रॉम अर फ्लोर मिल। उसने व्हीट फ्लोर निकाला फॉर अर बेकरी फ्रॉम द फ्लोर मिल। ये बीच का गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स। रॉ मटेरियल हुआ ना, सो ये इंटरमीडिएट गुड्स होगा। शोभा कलेक्टेड डेटा रिगार्डिंग द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल एंड गुड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। जीडीपी, जीडीपी का एक रूप क्या है? नेशनल इनकम, सो इसको नेशनल इनकम बोलो। राजेंद्र हैड, मैं तो दे दिया मार्क्स, होता वो शायद नहीं दिया होता, क्योंकि टोटलिटी में जीडीपी नेशनल इनकम का एक रूप है, एक रूप जीएनपी है, एक रूप एनडीपी है, एक रूप एनएनपी है। सो पूरे मिलाकर रूप क्या है? नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम इज अ मोर करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द आंसर हियर। Rajendra had a total stock of 500 gel pens in his shop, which includes 200 gel pens produced in the previous financial year. तो आंसर देख रहा है क्या क्या कर रहा है? हाँ, क्या आंसर है इसका? ट्राई करो। स्टॉक, स्टॉक का नाम नेशनल इनकम की भाषा में क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। इफ आई गो इन द डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंट्स, स्टॉक और इन्वेंट्री में फर्क है, इन्वेंट्री इज अ बिगर कंसेप्ट, स्टॉक इज अ स्मॉलर कंसेप्ट। स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, इसलिए कभी भी अकाउंट्स में इन्वेंट्री वर्ड यूज करते हैं, इट इज बिगर देन स्टॉक। और लास्ट का स्टेट विद रीजंस, देयर आर मेनी, एग्री और डिसएग्री, देयर आर मेनी थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। एग्री, ठीक है। और जो जो मेरा वीडियो है डिफिकल्टीज का, उसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मैंने एक्सप्लेन किया, बस थ्योरेटिकल का लिस्ट डाउन करना है। अंडर आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड अप्रोच इज यूज्ड टू डबल काउंटिंग। अगेन एग्री, वैल्यू एडेड में डबल काउंटिंग नहीं होगा, बस आपको वैल्यू एडेड मेथड, इसमें अगेन मैंने मेथड्स में एक्सप्लेन किया है, वो कर लो, दोनों एग्री है। और बस जो कंटेंट है आंसर का, वहां से निकाल के इसमें आपको लिखना है आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, एरो डालने का, फिर 1 2 3 4 5 और कंक्लूजन। देयरफॉर थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज कम्स इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एक्सरसाइज।